हेलो स्टूडेंट, गुडविल क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12th का हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। अब आपने ये देखा है कि जब हमने पार्टनरशिप स्टार्ट किया था तो 1 बाय 1 हमने कंप्लीट किए अपने टॉपिक्स, जिसमें सबसे पहले जो हमारा टॉपिक क्या था वो था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। ठीक है, एग्जिस्टिंग पार्टनर के बिटवीन रेशियो चेंज हुआ था। उसके बाद हमने पार्टनर का एडमिशन देखा, रिटायरमेंट देखा। अब पार्टनरशिप का ये सबसे लास्ट हमारा टॉपिक है जिसमें है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसका मीनिंग क्या हुआ? एक पार्टनरशिप फर्म ख़त्म हो जाती है। ठीक है, उस पार्टनरशिप फर्म का क्या हो जाता है? समापन हो जाता है। ठीक है, डिसोल्यूशन उसी को कहते हैं। अब आप ये समझिए, जब एक पार्टनरशिप फर्म हमारे पास होती है और उसके फर्म के कोई भी पार्टनर, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने लिया 3 पार्टनर थे और इन पार्टनर्स ने अपनी इस फर्म को अब क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ किया है, उसके रीज़न हो सकते हैं। ठीक है, कई रीज़न हो सकते हैं उसके कि पार्टनर्स क्लोज़ क्यों कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि पार्टनर्स ने जिस पर्पज़ के लिए बिजनेस स्टार्ट किया था, एक स्पेसिफिक पर्पज़ था, एक कोई भी प्रोजेक्ट था, वो प्रोजेक्ट पूरा हो गया तो पार्टनरशिप का इसका कुछ काम नहीं है, तो इसको क्या कर देंगे? पार्टनरशिप को क्लोज़ कर देंगे, यानी फर्म को क्या कर देंगे? डिसॉल्व कर देंगे। हो सकता है कि कोर्ट से ऑर्डर इनको मिला हो कि इलीगल बिजनेस है तो या फिर इसको ख़त्म करें। ठीक है, या फिर पार्टनर की आपस में इंटेंशन है, कोई पार्टनर चाहता है कि बिजनेस को क्या कर दिया जाए? बंद कर दिया जाए। और भी कई रीज़न हो सकते हैं, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ा बेसिक इसको देख लेते हैं कि क्या क्या इसके अंदर हमारा आने वाला है। अब डियर स्टूडेंट, होता क्या है यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जब पार्टनरशिप फर्म ख़त्म हो जाती है, इसका हमने मतलब समझा। अब जब ये पार्टनरशिप फर्म ख़त्म हो जाती है तो मेन हमारा जो मोटिव होता है वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ठीक है, थोड़ा सा पार्ट थ्योरेटिकल रहता है। जब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझते हैं तो थ्योरी हमारी और स्ट्रांग हो जाती है। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या है, जो हमें अकाउंट यहाँ पर बनाने हैं, तो देखिए सबसे पहला जो अकाउंट बनाया जाएगा, जो सबसे पहले अकाउंट मेंटेन करना है वो है रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा है? रियलाइजेशन अकाउंट सबसे पहला। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट ये सबसे मेन अकाउंट है इस टॉपिक का। ठीक है, अभी तक हमने ये अकाउंट नहीं किया है। ये कब बनाया जाता है? जब एक फर्म डिसॉल्व होती है तभी ये बनाया जाएगा। सेकंड नंबर पर हम बना देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हमें आता ही है। ठीक है, क्या बना देंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आता है हम लोगों को, ये पहले से हमने बनाया है। ठीक है, तो बस जो एंट्रियां इसके अंदर आएंगी वो हम बनाते चले जाएंगे। उसके बाद थर्ड नंबर पर यहाँ पर जो बनाया जाएगा अकाउंट वो है पार्टनर्स का लोन अकाउंट। क्या बनाया जा सकता है? पार्टनर्स लोन अकाउंट, अगर है तो। ठीक है, जिस जिस पार्टनर से हमने लोन ले रखा है। एंड लास्ट में जो अकाउंट हम लोगों को बनाना है ना, जो बेसिकली आएगा इसके अंदर, वो आएगा कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट बनाना आ सकता है लास्ट में, या बैंक अकाउंट, बस। ठीक है, बेसिक चीज़ें समझते रहना आप। कैश या बैंक एट द लास्ट इसमें बनेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट इसमें नहीं बनेगी, और बैलेंस शीट बनेगी तब जब कोई बैलेंस बचा हो। जब फर्म ही खत्म हो गई है तो किसी भी चीज़ का कोई बैलेंस नहीं बचा है। तो ये इन तीनों अकाउंट्स के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। तो यानी इस चैप्टर के अंदर जो सबसे मेन हमारा मोटिव है वो है रियलाइजेशन अकाउंट। अगर हमने समझ लिया क्या है तो बस बाकी के जो अकाउंट्स हैं ना, वो आप इसी के बेस पर आराम से समझते हुए बनाते चले जाएंगे। पहला जो अकाउंट ये हमारा है, इसी को हम कहते हैं वसूली खाता। ठीक है, अगर आपको रियलाइजेशन से रियलाइजेशन करना मतलब वसूली। ठीक है, वसूली खाता इसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको वसूली खाता। ये एक ऐसा अकाउंट है जिसमें हम अपनी सारी एसेट्स को बेच देते हैं इस वाले अकाउंट्स के थ्रू। ठीक है, जितनी भी हमारी एसेट्स हैं, हम बिजनेस क्लोज करने जा रहे हैं, जितनी भी हमारे पास संपत्ति है वो सारी की सारी हम सेल कर देते हैं, और जितनी भी लाइबिलिटीज़ हमारी बनती हैं जिनको पेमेंट करना, और वो सारी लाइबिलिटी भी इसी अकाउंट से पे करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जितनी भी एसेट्स हमने पे की और जितनी भी लाइबिलिटी पे की, ठीक है भाई, हो सकता है हमारे पास कोई फर्नीचर है ज़्यादा बिक गया, लैंड है उसकी वैल्यू ज़्यादा में रियलाइज़ हो गई। ठीक है, तो हम उसको क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। और एट द लास्ट ये अकाउंट हम लोगों को देता है
या तो प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, ज़्यादातर क्या होता है जब कोई वाइंड अप हम करते हैं, किसी बिजनेस को क्लोज करते हैं, तो वहाँ पर क्या आता है, चांसेस होते हैं कि लॉस आएगा। ठीक है, ज़्यादा चांसेस लॉस के हैं जब वाइंड अप कर रहे हैं बिजनेस। प्रॉफिट भी आ सकता है, तो फिर वो प्रॉफिट पार्टनर्स के अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ये अकाउंट जो रियलाइजेशन अकाउंट है, यहाँ से प्रॉफिट या लॉस का पता चलता है। एक नॉमिनल नेचर का ये अकाउंट है। ठीक है, तो इस अकाउंट्स को हम लोग बनाएंगे। अकाउंट बनाने के बाद फिर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, और लोन अकाउंट और काफ़ी सारी चीज़ें वैसे ही होंगी जैसे हमने रिटायरमेंट पे किया या फिर डेथ वाले केस में किया। जैसे कि हम रिजर्व जो भी हमारे होते थे वो बांट लेते थे, कोई पुरानी गुडविल है उसको राइट ऑफ कर लेते थे, पुराना लॉस है राइट ऑफ कर लेते थे उसको। ठीक है, तो ख़त्म करते थे। तो सबसे मेन अकाउंट हमारा रहेगा रियलाइजेशन। थोड़ा सा थ्योरी पे डिस्कस करते हैं यहाँ पर। अब रियलाइजेशन अकाउंट किस तरीके से बनाया जाएगा उसको डिटेल में हम सीखेंगे, लेकिन आप लोगों को कंटिन्यू रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। ठीक है, स्किप करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देखिए, जैसा कि हम समझ रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है। फर्म डिसोल्यूशन का मतलब है फर्म का ख़त्म हो जाना। राइट, यहाँ पर जो ये हमारी फर्म है अब ये नहीं बची है। जब फर्म ही नहीं है तो इनके बिटवीन जो पार्टनरशिप थी वो भी पार्टनरशिप भी ख़त्म हो गई है। ठीक है, इसको कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है, जब फर्म खत्म होती है तो पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो जाती है। जो हमने चैप्टर पीछे किए थे एडमिशन या रिटायरमेंट, उनमें क्या होता था, फर्म नहीं खत्म होती थी लेकिन आपस में पार्टनरशिप जरूर डिसॉल्व हो जाती थी। वहां पर पार्टनरशिप तो डिसॉल्व हो जाती थी, यानी पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाती थी, नया एग्रीमेंट बनता था, नई पार्टनरशिप बनती थी। और यहाँ पर क्या हुआ है कि पार्टनरशिप फर्म ही खत्म हो गई। और जब पार्टनरशिप फर्म खत्म हो जाती है तो इट मीन्स कि वहाँ पर उनके बिटवीन कोई भी एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं करती है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म देखते हैं क्या होता है, वही है एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिसोल्यूशन। ठीक है, ये देखिए, डिसोल्यूशन मीन फर्म टर्मिनेशन। क्या हो गया, फर्म टर्मिनेट हो गई, जैसा कि भी बात कर रहे थे ऑन द पार्टनरशिप अमंग द ऑल पार्टनर ऑफ द फर्म। जो भी फर्म थी, पार्टनर्स थे, वो फर्म खत्म हो गई है उनके बिटवीन। ठीक है, और पार्टनरशिप भी खत्म हो गई है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब ये था व्हेन अ फर्म डिसॉल्व, जब एक फर्म डिसॉल्व होती है, द बिजनेस ऑफ द फर्म टर्मिनेट, बिजनेस खत्म हो जाता है। ऑल दी एसेट्स द फर्म आर डिस्पोज्ड ऑफ, सारी एसेट्स को हम बेच देते हैं। भाई उस एसेट्स का क्या करोगे, जो फर्म हमने बंद कर दी है, अब वहाँ पर जितनी एसेट्स हैं वो सारी बेचनी पड़ेगी और लाइबिलिटीज़ पे करनी पड़ेगी। सबसे मेन पॉइंट यही है। ठीक है, सबसे मेन पॉइंट है ये पार्टनरशिप फर्म में फर्म खत्म हो जाने का मतलब। और अकाउंटिंग जब हम कर रहे हैं तो अकाउंटिंग में सबसे मेन यही है, मेन पॉइंट कि सारी एसेट्स को, जितने में जो भी एसेट बिकेगी, ठीक है, जितनी में भी बिके वो बेचते रहेंगे और लाइबिलिटी जितनी भी पे कर पाएंगे हम पे करेंगे उसको। राइट, ये सबसे मेन मोटिव है। इसी को बेस मान के आगे चीज़ों को आप समझते चले जाना। एंड ऑल द आउटसाइडर लाइबिलिटीज, और जितनी भी आउटसाइडर लाइबिलिटीज होती हैं या फिर पार्टनर्स का लोन भी होता है एंड पार्टनर्स की कैपिटल होती है, वो हम लोगों को पे करनी है। ठीक है, ये इंटरनल लाइबिलिटी है, जबकि आउटसाइडर लाइबिलिटी अलग है। पार्टनर्स को छोड़कर जो भी लाइबिलिटी हमारी थी वो सारी आउटसाइडर लाइबिलिटीज होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये आप समझ गए होंगे, जब पार्टनरशिप फर्म खत्म हो गई है तो पार्टनरशिप का आपस में पार्टनरशिप भी उनकी खत्म हो गई। तो वही लिखा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप रेफर टू टर्मिनेशन ऑफ ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप पुरानी खत्म हो गई है, उनका पार्टनरशिप डीड खत्म हो गई है, एंड अ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का क्या मतलब हो गया कि पार्टनरशिप खत्म हो गई है और पार्टनरशिप फर्म भी खत्म हो गई है। ठीक है, कोई एग्रीमेंट इनके बिटवीन नहीं बचा है। इट में टेक प्लेस ऑन, लेकिन क्या होता है कि नई पार्टनरशिप बन सकती थी। किस केस में बन सकती है, यहाँ पर तो हमने पढ़ा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म रेफर टू टर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अब आगे लिखा है इसने एंड अ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म इट में टेक प्लेस ऑन, लेकिन पार्टनरशिप दोबारा से बन सकती थी। कौन से केस में, ये जो अभी हमने पढ़ा भाई, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एग्जिस्टिंग पार्टनर, आपका चैप्टर था। ठीक है, उस चैप्टर के अकॉर्डिंग क्या होता था, यहाँ पर पार्टनरशिप पुरानी खत्म हो जाती थी, नया एग्रीमेंट बनता था, उनके बिटवीन नई पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाती थी। वही बता रहा है एडमिशन ऑफ पार्टनर का जब एडमिशन होता है तो जो पुरानी पार्टनरशिप थी उनके बिटवीन, ठीक है, एक नया पार्टनर आ गया तो पुरानी डिजोल्व हो गई है, नई पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट हो गई है। उसके बाद है रिटायरमेंट, उसमें भी यही था, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उनके बिटवीन जो भी एग्रीमेंट था, जो भी उनकी पार्टनरशिप डीड थी वो ख़त्म, नई पार्टनरशिप दोबारा से बन जाती थी। तो ये था हमारा पॉइंट।
तो वही लिखा है इट मे और मे नॉट रिजल्ट इनटू द क्लोजिंग डाउन द बिजनेस। तो उस टाइम पर क्या होता था, जब कोई पार्टनर का एडमिशन हुआ या रेशियो चेंज हुआ या कोई रिटायरमेंट या डेथ हुई, तो जरूरी नहीं था कि बिजनेस क्या हो जाता था कि क्लोज हो जाता। रिमेनिंग पार्टनर क्या डिसाइड करते थे या कि बिजनेस बंद हो जाएगा, ऐसा जरूरी था, हम नई पार्टनरशिप बना लेते थे बाकी केसों में। लेकिन जो आज टॉपिक हमारा चल रहा है ये तो कन्फर्म ही है कि पार्टनरशिप बंद हो गई है, फर्म ही बंद हो गई है, तो पार्टनरशिप भी डिजोल्व हो गई है। सो टाइप्स ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ फर्म, कि क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं कि फर्म डिजोल्व होती है। भाई बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, एक रीजन नहीं है कि पार्टनरशिप डिजोल्व हो रही है। पहला हो सकता है कि उनका प्रोजेक्ट जो जिस पे काम कर रहे थे वो पूरा हो गया। हो सकता है कि दो पार्टनर थे, एक पार्टनर की डेथ हो गई है, बंद हो गया। हो सकता है कि ये लोग इंसॉल्वेंट हो गए, दिवालिया हो गए, तो बंद कर दिया। हो सकता है कि कोर्ट ने किसी तरीके का ऑर्डर इनको दिया है, ये इलीगल बिजनेस नहीं चलाना है, नहीं कंटिन्यू करना। हो सकता है पार्टनर्स के बिटवीन में डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, हो सकता है बंद करने का डिसीजन लिया हो, अपनी विल से भी कर सकते हैं। तो यही है कि पार्टनरशिप फर्म किस तरीके से हम करेंगे, आगे देखते हैं। और अभी तो टाइप ऑफ डिजोल्यूशन फर्म किस किस तरीके से फर्म डिजोल्व होती है। फर्स्ट नंबर पर लिखा है विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट हमने डिवाइड कर लिया है कि कोर्ट का किसी तरीके का इंटरवेंशन नहीं होता जब, ठीक है, तो किस तरीके से फर्म बंद हो जाती है। कोर्ट का कोई इंटरवेंशन नहीं था। एक बी पॉइंट हमने बनाया है जब कोर्ट का किसी भी तरीके का इंटरवेंशन रहता है, ये पॉइंट बी। तो दो पार्ट में डिवाइड करके इसको हम समझ रहे हैं कि कोर्ट का इंटरवेंशन था, ठीक है, कोर्ट ने किसी भी तरीके से बीच में उसका इंटरफेयर था, और एक बार नहीं था, तो ये विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पर लिखा है व्हेन ऑल दी पार्टनर एग्री टू डिसॉल्व द फर्म, ठीक है, जब सभी पार्टनर ये क्या कर लेते हैं, एग्री हो जाते हैं कि फर्म को डिसॉल्व करेंगे। ये सेक्शन 40 है पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, कि सेक्शन 40 कि सभी पार्टनर ने आपस में क्या किया है, एग्री किया है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा और बता सकते हैं कि पार्टनर्स ने एग्री किया है, किसी भी टाइप के बिजनेस था, उन्होंने आपस में एग्री कर लिया कि अब हमें ये बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना है, ड्यू टू लॉस हो सकता है, ठीक है। आगे बात है कंपल्सरी डिजोल्यूशन। अब ये है कंपल्सरी डिजोल्यूशन, वो था पॉइंट नंबर फर्स्ट जो हमने पढ़ा था कि पार्टनर्स ने आपस में एग्री किया है, ठीक है। उसके बाद था कंपल्सरी, ये कंपल्सरी करना ही करना है। रीज़न हो सकते हैं, क्या रीज़न हो सकते हैं, कोर्ट का इंटरवेंशन नहीं है, लेकिन आपस में हमने कंपल्सरी डिसोल्यूशन है, हो सकता है प्रोजेक्ट खत्म हो गया हो, तो लिखा है व्हेन ऑल द पार्टनर, सभी पार्टनर, ऑल एक्सेप्ट वन पार्टनर ऑफ द फर्म बिकम इंसॉल्वेंट। हो सकता है कि सिर्फ एक पार्टनर को छोड़कर, या तो सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए हो, फिर तो कंपल्सरी डिसोल्यूशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। कंपल्सरी डिसोल्यूशन का मतलब है करना ही है। अब क्यों, क्योंकि सभी पार्टनर या तो इंसॉल्वेंट हो गए हो, दिवालिया हो गए हो, ठीक है, लॉस में चले गए हो, और हो सकता है ऑल पार्टनर एक्सेप्ट वन, सभी पार्टनर सिर्फ एक को छोड़कर दिवालिया हो गए हैं, ठीक है, एक को छोड़कर सभी, तो फर्म हमें डिसॉल्व करनी पड़ेगी। जैसे कि ये देखो, या तो सारे पार्टनर डिसॉल्व हो गए हैं, ये भी बैंकरप्ट हो गए हैं, इंसॉल्वेंट हो गए, जब तो इसका मतलब फर्म तो ये डूब ही जाएगी, ठीक है, फर्म डिसॉल्व करनी पड़ेगी। बट अगर कोई एक पार्टनर डिसॉल्व नहीं हुआ है, इंसॉल्वेंट नहीं हुआ, सॉरी, कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट नहीं हुआ है, बाकी हो गए, तो बाकी मान लेते हैं ये दोनों इंसॉल्वेंट हो गए, ये नहीं हुआ है। अब अकेला पार्टनर तो पार्टनरशिप को कंटिन्यू रन नहीं कर सकता है, तो इसलिए पार्टनरशिप फर्म क्या करनी पड़ती है, क्लोज करनी पड़ जाती है। उसके बाद है व्हेन बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम अनलॉफुल। अगर बिजनेस अनलॉफुल हो जाता है, लॉफुल बिजनेस नहीं है, ठीक है, तो पार्टनरशिप फर्म को क्लोज करना पड़ सकता है। तो ये सब रीजन कर रहे हैं हम लोग, थ्योरी में भी पूछ लिया जाता है ये वाला पार्ट। ऑन हैपनिंग ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट, सेक्शन 42, ये भी इवेंट कुछ हो सकते हैं, जैसे फर्स्ट नंबर पे ऑन द इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, ठीक है, ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, ठीक है, फॉर विच द फर्म वॉज फॉर्म्ड। ये वही है कि प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया, फर्म बंद करनी पड़ सकती है, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव था वो फुलफिल हो गया है, तो फर्म को क्लोज करना है। ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ विच द फर्म वॉज फॉर्म्ड, भाई हमने आपस में एग्रीमेंट किया था 2 साल का, 3 साल का, वो कंप्लीट हो गया हमारा टाइम पीरियड, ठीक है, तो भी हम बंद कर सकते हैं फर्म को। उसके बाद है सेक्शन बाय नोटिस, लिखा है व्हेन द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज अ फिक्स, पार्टनरशिप फर्म की ड्यूरेशन फिक्स थी, एंड इट इज
एट विल ऑफ द पार्टनर, पार्टनर अपनी इच्छा से क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। एनी पार्टनर बाय गिविंग नोटिस, ठीक है, द अदर पार्टनर एंड डिसॉल्व द फर्म, तो कोई भी पार्टनर नोटिस दे सकता है, ठीक है, और नोटिस देने के बाद फर्म को क्लोज किया जा सकता है। तो ये था पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन का रीजन विदाउट द कोर्ट इंटरवेंशन। अब ये डिसोल्यूशन बाय ऑर्डर बाय कोर्ट, अब यहाँ पर कोर्ट का ऑर्डर है और सेक्शन 44 है, तो क्या लिखा है, अ कोर्ट ऑन एप्लीकेशन बाय अ पार्टनर। देखिए, अ कोर्ट ऑन एप्लीकेशन बाय अ पार्टनर, कोई एक पार्टनर क्या कर सकता है, एप्लीकेशन दे सकता है, मे ऑर्डर, ठीक है, बाय अ पार्टनर, और उसके बाद लिखा है मे ऑर्डर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। हो सकता है कि फिर इस तरीके से हमें डिसोल्यूशन करना पड़े फर्म का। भाई किसी एक पार्टनर ने एप्लीकेशन दिया कोर्ट को, ठीक है, कि भाई ये पार्टनर आपस में डिस्प्यूट भी हो सकते हैं, फिर कोई एक पार्टनर ने क्या किया, कोर्ट में उसके लिए अपील किया कि हम लोग मैं पार्टनरशिप फर्म को बंद करना चाहता हूँ, फिर गवर्नमेंट ऑर्डर देती है, कोर्ट ऑर्डर देता है कि बनाना है कि नहीं। तो लिखा है व्हेन अ पार्टनर हैज़ बिकम अनसाउंड माइंड, कोई एक पार्टनर अनसाउंड माइंड है, अब मान लो 2 ही पार्टनर थे, एक अनसाउंड माइंड है, तो कोर्ट में हम उसको दे देंगे कि भाई हमें ये पार्टनरशिप बंद करनी है, ठीक है ना। तो रीज़न हम लोगों के पास होना चाहिए। पार्टनरशिप फर्म आपने देखा होता कि रजिस्टर्ड जब हम कराते हैं तो वो एक तरीके का लीगल बिजनेस हो जाता है, और लीगल बिजनेस होने के बाद काफ़ी लोगों से हमने पैसा भी लिया हुआ है, ठीक है, उनका पेमेंट भी पूरा करना है, तो हम अपनी कभी भी एकदम से नहीं बंद कर सकते हैं। तो इसलिए क्या है, कोर्ट से हम एप्लीकेशन दे करके वहाँ से अप्रूव करा करके तब इसको बंद करते हैं। व्हेन अ पार्टनर हैज़ बिकम परमानेंटली इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी एज अ पार्टनर, कोई एक पार्टनर अपनी ड्यूटीज जितनी भी हैं वो सबको फॉलो नहीं कर, अपनी ड्यूटी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं ले पा रहा है पूरा, है ना, तब भी बंद कर सकते हैं। उसके बाद लिखा है व्हेन अ पार्टनर इज फाउंड क्वालिटी ऑफ द मिसकंडक्ट दैट मे हार्म द पार्टनरशिप, हो सकता है कि किसी पार्टनर कोई पार्टनर इस तरीके से मिसकंडक्ट कर रहा है, ठीक है, और हमें क्या होता है, इससे बिजनेस को हमारे लॉस हो रहा है, तब क्या किया जा सकता है, इस फर्म को बंद किया जा सकता है, कोर्ट इसके लिए ऑर्डर दे सकती है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। और ऐसा क्यों रहा है, इन सभी केस में आप ये मानिए किसी एक पार्टनर ने फर्म को एप्लीकेशन दिया है इसके लिए, तब कोर्ट ने उसको उस चीज़ों को समझाया और तब यहाँ पर ऑर्डर दिया हुआ। उसके बाद लिखा है व्हेन ए पार्टनर कंसिस्टेंटली एंड डेलिबरेटली कमिट द ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, किसी पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स को, जो भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, कोई एक पार्टनर है बार बार रूल्स को ब्रेक कर रहा है, तो बार बार रूल ब्रेक कर रहा है तो क्या हुआ, तो हम लोग कोर्ट में उसको हमने दिया, ठीक है, केस ले गए और ऑर्डर वहाँ से आया कि बंद कर दीजिए इसको। व्हेन अ पार्टनर ट्रांसफ़र होल ऑफ इंटरेस्ट, कोई एक पार्टनर मान के चलें अपना सारा जो बिजनेस का जो भी इंटरेस्ट है इन द बिजनेस फर्म टू द थर्ड पार्टी विदाउट द कंसेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर से किसी तरीके का कोई कंसल्ट नहीं करता है और उसको अपना पार्टनरशिप जितनी भी उसका शेयर होता है दूसरे किसी पर्सन को ट्रांसफ़र करने के लिए कहता है, तभी भी ये पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। व्हेन द कोर्ट इज सेटिस्फाइड, जब कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाता है दैट द पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट बी कैरिड ऑन, ठीक है, एक्सेप्ट अ लॉस, हमें पता है कि एक पार्टनरशिप फर्म सिर्फ बार बार लॉस में ही जाएगी, किसी तरीके का प्रॉफिट अर्न करने का चांसेस नहीं है, तो ऐसे केस में भी पार्टनरशिप फर्म को बंद किया जा सकता है, ठीक है। व्हेन द कोर्ट फाइंड दैट, कोर्ट ने पाया द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म जस्टिफाई एंड, ठीक है, इक्विटेबल, तो कोर्ट ने ये पाया कि जो पार्टनरशिप फर्म है ना उसका डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म जस्टिफाइड कर लेती है और इक्विटेबल कर लेती है, जांच लेती है, तब उसको क्या किया जा सकता है, बंद किया जा सकता है कोर्ट के ऑर्डर के बाद, ठीक है। तो ये हम कर रहे थे अभी पार्टनरशिप फर्म के टाइप की, कब कब फर्म को हम बंद कर सकते हैं। अब बात आ जाती है, यही वो अकाउंट है जो जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, जब एक फर्म का डिसोल्यूशन होता है द फॉलोइंग अकाउंट आर ओपन, तो ये अकाउंट ओपन किए जाते हैं जब फिर हम फर्म को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो पहले नंबर पे रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जा सकता है, फिर बनाया जा सकता है पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश और बैंक अकाउंट, ये अकाउंट हम लोगों को मेंटेन करने हैं, ठीक है, ये ही चारों अकाउंट है। अकाउंट किस तरीके से बनाना है उसके बारे में हम देखेंगे, राइट। अब ये आ जाता है हमारा फर्स्ट नंबर पर है रियलाइजेशन अकाउंट, इसके बारे में देखिए हम लोगों ने अभी बात की थी कैसे होता है ये रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये रियलाइजेशन अकाउंट है, इसके बारे में हम लोगों ने देखा था कि एक नॉमिनल नेचर का ये अकाउंट है, ठीक है। इट इज़ द नॉमिनल नेचर अकाउंट ओपन
ऑन द डिजोल्यूशन ऑफ अ फर्म। जब एक फर्म डिजोल्व होती है तब ये बनाया जाता है। प्रॉफिट या लॉस यहाँ से पता चलता है। एसेट्स एंड लाइबिलिटी, आउटसाइड जो लाइबिलिटी है वहाँ पर पे करनी पड़ती है। द अकाउंट इज क्लोज बाय ट्रांसफरिंग द बैलेंस। अब इसका जो भी बैलेंस होता है प्रॉफिट या लॉस वो कैपिटल अकाउंट में आगे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। क्या होगा इस वाले अकाउंट का फॉर्मेट, ठीक है, लोन अकाउंट का, कैपिटल अकाउंट का, और कैसे क्लोज करते टाइम पर हम बैंक अकाउंट बनाते हैं, इन सभी का फॉर्मेट भी देखेंगे। एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेकर के खुद और उस क्वेश्चन को एक एग्जाम्पल लेकर के इनका फॉर्मेट और सब कुछ इसको समझेंगे, वो सारा देखेंगे आप इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में। ठीक है, ओके, थैंक यू।